Hi friends, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है आबंध की लंबाई तथा स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या पढ़ना है कि कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा आबंध है, मैंने बॉन्ड का मतलब होता है आबंध। तो उस आबंध की लंबाई किसका सबसे ज़्यादा अधिक होगा, सिंगल बॉन्ड के या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। फर्स्ट हो गया। और सेकेंड कि जो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है। तो मजबूती का मतलब है कि उसका बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है आबंध की ऊर्जा, मतलब उसका ऊर्जा अधिक है उस आबंध की। मान लीजिए ये बॉन्ड है तो इसका अधिक ऊर्जा है, मतलब इसका अधिक ऊर्जा है, तो इसका मतलब है कि इसको अधिक तोड़ने के लिए इसको अधिक एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। तो मेरे को यही पढ़ना है इसमें कि बॉन्ड लेंथ और एंड स्ट्रेंथ मतलब आबंध है, आबंध की जो लंबाई है तथा उसकी मजबूती, तो कौन सा सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तीनों में से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है और लंबाई किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखते हैं, देखिए जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड देखिए जो कार्बन है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, एक कार्बन है तो कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया है, 4 संयोजकता है, 4 बॉन्ड बनाया है। देखिए यहाँ भी 4 संयोजकता है, 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ नहीं पता कि कार्बन किससे बनाया है, लेकिन इस कार्बन के बारे में हम बता रहे हैं कि कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है और यही कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गया, तो यहाँ 4 बॉन्ड हो गया। तो इसमें पता करना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यानी आबंध की लंबाई सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक किसका है। तो आप समझ, यहाँ देखिए इस सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ट्रिपल से सिंगल और सिंगल से ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल, मतलब उधर से आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ माने आबंध की लंबाई है बढ़ रहा है, मतलब सबसे कम किसका है, ट्रिपल बॉन्ड का, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड। तो मेरे को यही समझना है कि ये जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्डों में लंबाई सबसे अधिक किसका है। तो सबसे अधिक लंबाई किसका होगा, सिंगल बॉन्ड के। वो जो बंधन जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे कम किसका हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का कम था सबसे कम, उससे कुछ अधिक हुआ डबल बॉन्ड, उससे अधिक हुआ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से बॉन्ड बढ़ रहा है, तो मतलब सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसका हुआ, सिंगल बॉन्ड का। सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड, उससे कुछ कम डबल बॉन्ड, उससे कुछ कम अर्थात सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब जो कार्बन, वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना है, मतलब जो 3 बॉन्ड वाला बना रहा है, कोई भी एटम, कोई जरूरी नहीं कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, किसी के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वो सबसे छोटा होगा। अब सोचिए सबसे छोटा होगा, तो जो सबसे छोटा होगा वो जो बंधन, देखिए इस लाइन को समझिए, देखिए इसको मार्क करते हैं, जो बंधन जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, जो बंधन जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। अभी कैसे, मान लीजिए मेरे पास पेन है, मेरे पास अभी पेन है, तो पेन बड़ा है, तो उस बड़े पेन को तोड़ने में बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि बड़ा है उसको तोड़ना, लेकिन ये चौक है, ये आधा चौक रहे, इससे और भी छोटा चौक रहे तो उसको तोड़ना और भी हार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा होता है ना उसको तोड़ने में उतना ही हार्ड है, उतना अधिक कठिन है। तो कठिन क्यों, तो कठिन है इसका मतलब उसका आबंध की ऊर्जा, एनर्जी अधिक है, आबंध ऊर्जा अधिक है, तभी तो उसको तोड़ने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यदि ज़्यादा एनर्जी चाहिए यानी मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर के रूप में भी सोच सकते हैं या दूसरे फैक्टर के रूप में। तो मेरे को यही समझना है कि आबंध की लंबाई किसका सबसे अधिक होगा और आबंध की मजबूती किसका सबसे अधिक होगा। तो आबंध की लंबाई सिर्फ सबसे अधिक किसका है, कार्बन का। तो कौन सा कार्बन, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड पहला समझना है कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन है देख, ए भी सिंगल है, ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, ये कार्बन चारों बॉन्ड जो बना रहा है ना, चारों बॉन्ड सिंगल है, लेकिन एक कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल है, एक सिंगल है, एक सिंगल। तो देखिए यहाँ एक डबल, एक यहाँ सिंगल, एक सिंगल। तो जो डबल बॉन्ड वाला है
उसकी लंबाई इससे कुछ कम है, इसकी लंबाई इससे कुछ कम है। ये डबल बॉन्ड वाला है, इसकी लंबाई कम है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इसकी लंबाई तो सबसे कम है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका लंबाई सबसे कम है, यानी आबंध की लंबाई है उसका सबसे कम है। तो जो जिसका लंबाई सबसे कम होगा यानी बहुत छोटा है, इसकी अपेक्षा ही जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई है बहुत छोटा है। तो छोटा होने पर क्या होता है, उसको तोड़ने में मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब उसको तोड़ना कठिन है, इसीलिए वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। तो अभी तक तो हम पढ़ लिए इसको, प्रैक्टिकल बात तो मुँह जबानी बात पर पढ़ लिए, लेकिन इसको हाइब्रिडाइजेशन पर समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम कैसे पता चलेगा कोई बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती कितनी है, उसकी लेंथ कितना है। तो देखिए, इससे पहले कंपाउंड है, इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यहाँ फर्क देखिए थोड़ा, एक कंपाउंड है, देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये कार्बन क्या है, कार्बन ऐसे है, ये कार्बन ऐसे है। यहाँ देखिए एक एच ऐसे है, एच ऐसे है, तो तीनों एच ऐसे ऐसे बन रहा है, ये भी कार्बन, ये कार्बन। एक बार फिर से इसको समझिए, कार्बन कार्बन है, देखिए इसका फिगर है, तो कार्बन कार्बन है, तो यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 गो हाइड्रोजन है, मतलब इधर इसके आसपास ये 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ये भी कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, इसकी लंबाई अधिक है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होगा। लेकिन इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की लंबाई कुछ कम होगी। तो यही तो यहाँ देखिए 153 है, इसकी लंबाई सबसे अधिक, लेकिन डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई कुछ कम होगा, इसीलिए इसकी लंबाई 134 मतलब 134। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम क्या बताएं, वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसकी लंबाई 121 मतलब उसकी लंबाई सबसे कम है। यहाँ तक समझ गए कि बॉन्ड लेंथ, कंपाउंड था, कुछ कंपाउंड लिए और कंपाउंड उसकी बॉन्ड लेंथ के कंपेयर किए, तो कंपेयर करने पर क्या पाएँ कि जो सिंगल बॉन्ड था उसका लंबाई सबसे अधिक था, और डबल बॉन्ड उसका लंबाई कुछ कम, ट्रिपल बॉन्ड उसका लंबाई सबसे कम। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद क्या है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी मजबूती आपका स्ट्रेंथ है। तो आबंध की जो मजबूती है, देखिए आबंध, बॉन्ड का मतलब देखिए आबंध बताए हैं, तो उसका ही मजबूती, देखिए स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, उसका ही मजबूती। तो आबंध का मजबूती किस पर डिपेंड पड़ता है, एस कैरेक्टर। इससे पहले जानना पड़ेगा कि आबंध की मजबूती और एनर्जी एक ही चीज़ है, सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि जो कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका उतना ज़्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा वो मजबूत होगा या जितना ज़्यादा कम मजबूत है, मान लीजिए वो बहुत कम मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मतलब स्ट्रेंथ और एनर्जी सिमिलरिटी है, सिमिलर के रूप में आते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब यहाँ बात समझिए, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यानी बॉन्ड एनर्जी, कोई भी आबंध है, मान लीजिए ए आबंध है, ये भी बॉन्ड बना रहा है कार्बन किसी के साथ, तो इसका एनर्जी क्या पर डिपेंड पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ समझना है, एस कैरेक्टर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एस कैरेक्टर होता क्या है। तो एस कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर देखिए हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े कि sp होता है sp2 sp3। हाइब्रिडाइजेशन में पिछले क्लास में आप डिस्कस किए हैं इसके दोनों वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप पाए हैं कि जब 2 आता था, फिर सिंगल सिग्मा मोड प्लस फ्री लोन पेयर को काउंट करने के बाद जब 2 आता था तो sp होता था, जब 3 आता था तो sp2 और 4 आता था तो sp3। तो 2 था तो 1 + 1 2, 3 था तो 1 + 2p, 1s + 2p यानी 3 मैंने sp2, और जब 4 था तो 1s और 3p मतलब sp3। तो यहाँ एस कैरेक्टर समझना है। एस कैरेक्टर निकालेंगे कैसे, तो एस कैरेक्टर निकालने से पहले आपको समझ लेना, मान लीजिए ये sp है, तो मान लीजिए टोटल 100 है, मान लीजिए ये क्या है, टोटल 100 है, तो इसमें s भी है p भी है। तो मान लीजिए टोटल 100 है, तो इसमें s कितना होगा, p कितना होगा, मान लीजिए बराबर है, कंट्रीब्यूट इन लोग किया है बराबर, तो s मान लीजिए 50% होगा, ये 50%, टोटल 100 हुआ। तो मतलब s यहाँ 50% है, p 50%,
मतलब sp में हमको पता चल गया कि s कितना है, s 50% है। क्यों? क्योंकि टोटल तो मेरा 100 है ना, sp को मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है टोटल मान लीजिए हम 100 है, टोटल 100 है तो sp है तो आधा s होगा तो आधा p होगा, यानी 100 है तो 100 का आधा 50 हुआ, तो 50 मेरा s हो गया और 50 क्या हो गया मेरा p हो गया। तो मेरा s कैरेक्टर sp में कितना निकला? 50%, s कैरेक्टर 50%। इसके बाद देखिए sp2, तो sp2 में क्या है यहाँ? sp2 तो sp2 में क्या है, हम क्या बोले कि जो भी टोटल है उसको 100 मान लेना है, टोटल है उसको 100 मान लेना है, तो 100 मान लिए। तो इसमें क्या है, एक s है और 2p है, मान लीजिए 2p है, तो टोटल 100 है, टोटल 100 है तो इसको 3 टाइम मतलब 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए टोटल में मान लीजिए कि किसी को आप 50 रुपया दिए और बोले कि तीनों भाइयों के रूप में बांट दीजिए, तो 50 में तीनों से हम भागा देंगे, इक्वल 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ 100 है तो एक s है, देखिए एक s है तो यहाँ 2p है, sp2 है ना तो 2p है, इसको बराबर बराबर बांटते हैं तो सबका कितना पड़ा? 33%, इसका 33%। तो s का कितना हुआ? मेरे को s से मतलब है, s का 33%, s का कितना हुआ? 33%। और p का कितना हुआ? 33, p का कितना हुआ? 33, ओवरऑल p का कितना हुआ? 66%। मतलब sp2 है, इसमें s का योगदान कितना है, कंट्रीब्यूट कितना है? 33%। और p का कितना है? तो 33 + 33 मतलब 66%, मतलब p का इसमें कंट्रीब्यूट 66% है। अब इसके बाद मेरे को समझना है कि sp3, तो sp3 में क्या है? sp3 है, देखिए तो sp3 को मान लीजिए टोटल 100 है, तो 100 रुपये आपको दिए हैं, बोलेंगे कि आपके जो भी घर वाले हैं उसमें बराबर बराबर बांट लीजिए, तो 100 रुपया उसमें बराबर बराबर करेंगे, मतलब 4 भागों में बांटना है। क्यों 4 बराबर भागों में क्यों बांटना है? क्योंकि s 1 है और p 3 है, देखिए s 1 है 3 p है, मतलब 1 + 3 4, मतलब 4 भागों में बांटना है। तो जब 4 में तो s 1 हो गया, p 3 हो गया, मतलब p 3 हो गया, देखिए p 3 हो गया। तो s का कितना मिला? मान लीजिए एक लड़का वो बोला कि अब 4 भागों मेरे को बांट रहे हैं, जो 100 रुपया है बांट रहे हैं, तो मेरे को कितना उसमें पड़ेगा? तो s को कितना मिलेगा? क्योंकि 100 है तो जब 4 से भागा देंगे 100 को तो 25 मिलेगा, तो मतलब 25 4 भाग में बट जाएगा। तो s का कितना हुआ? 25, p का 25, तो ओवरऑल p का कितना हुआ? p का 3 है ना, देखिए p का 3 है तो ओवरऑल 25 का p का ओवरऑल कितना हुआ? 75, मतलब 75। मतलब यहाँ क्या लिखे? 25% पर p ऑर्बिटल, जितने भी p हैं तीनों p हैं, हर p को कितना मिला? 25%, मतलब टोटल कितना हुआ? 75% हुआ p का, लेकिन s का कितना हुआ? 25%। तो इसमें यही समझना था, जो भी हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ें कि sp, sp2, sp3 d2, लेकिन ज़्यादा हमको यहीं तक समझना है, आगे ज़्यादा काम नहीं है। तो ये सब हुआ तो आपको समझना है कि sp2 sp हो गया, sp2 sp3 में s का कंट्रीब्यूट कितना है, मतलब उसमें उसका योगदान कितना है। तो sp में देखें 50%, sp2 में देखें 33%, sp3 में 25%, sp3 में 25%। तो क्या है रूल? क्या है रूल? यहाँ समझिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, मतलब जिसका s कैरेक्टर का मतलब यहाँ की उसका चरित्र नहीं है, उसका योगदान, उसका कंट्रीब्यूट, जो जिस इसमें पढ़े हैं जिसमें सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर का योगदान है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है, माने उसका उस आबंध की मजबूती सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए sp है तो sp में देखिए 50% s कैरेक्टर है, मतलब सबसे अधिक ये देखिए 50% है s कैरेक्टर वाला। sp2 में 33%, sp3 में जो s कैरेक्टर है 25% है। तो s का s कैरेक्टर सबसे अधिक कौन में हुआ? sp में, यानी जिस हाइब्रिडाइजेशन निकालने कोई भी कंपाउंड उसके पार्टिकुलर एटम का कोई भी एटम का निकालते हैं उसमें sp आया, तो sp आया तो उसमें s कैरेक्टर कितना था? 50%, तो उसका 50% आया, तो 50% है
तो हमको यही तो समझना है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मतलब ए बढ़ेगा तो ओ भी बढ़ेगा, एक एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, एस कैरेक्टर घटेगा तो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो मेरा सबसे अधिक एस कैरेक्टर किसका है? एसपी का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होगा? एसपी का। मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कोई भी एटम निकालते हैं उसमें एसपी आता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, उसका समझ जाना उसी समय उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। तो अब देखिए ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। आप बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होगा? किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। तो देखिए यहाँ साइड में देखते हैं, इसको साइड में मिटाने के बाद देखते हैं, इसी कार्बन को देखते हैं। मान लीजिए ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड ऐसे बना है, मतलब 4 इसका संयोजकता था, 4 बॉन्ड हो गया। तो देखिए पहला बॉन्ड बनाया है सिग्मा, तो एक जोड़े, ये तो पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, जो दूसरा बनाता है वो पाई बॉन्ड, पिछले कक्षा में बताए हैं, पिछले क्लास में आप लोग को बताए हैं, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई। लेकिन मेरे को काउंट कौन करना है हाइब्रिडाइजेशन में? सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट किया, देखिए पहला सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 1 + 1 2। तो 2 के लिए क्या होता है? sp। तो sp का क्या बताए थे आपको? sp में s कैरेक्टर सबसे अधिक है। सबसे s कैरेक्टर अधिक किस में होगा? हाइब्रिडाइजेशन के sp, sp2, sp3 में, sp में। तो sp में सबसे अधिक s कैरेक्टर है, इसीलिए उसका बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है यानी आबंध की मजबूती सबसे अधिक होगा। तो मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसमें क्या हुआ? 2 आया, तो 2 में क्या होता है? sp, मतलब इसमें s कैरेक्टर सबसे अधिक है, मतलब जो इसकी बॉन्ड की मजबूती, आबंध की मजबूती ए वाला सबसे अधिक होगा। लेकिन यहाँ देखिए इस कार्बन के डबल बॉन्ड है, ऐसे सिंगल, यहाँ सिंगल। तो देखिए ए पहला सिग्मा हुआ, ये तो पाई है, इसको काउंट नहीं, एक ये, एक 2, एक 3। तो 3 के लिए क्या होता है? sp2। 3 के लिए sp2। तो sp2 में क्या बताया कि s कैरेक्टर कितना है? 33%। मतलब s कैरेक्टर 33% है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसी के आधार पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ 50% था, देखिए sp में 50% s कैरेक्टर था, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका सबसे अधिक हुआ क्योंकि सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर था, s का कंट्रीब्यूट यानी योगदान सबसे अधिक था sp में, इसी कारण उसका बॉन्ड का मजबूती सबसे अधिक हुआ। लेकिन यहाँ sp2 है, तो sp2 में 33% है, यहाँ s यहाँ 33% है, मतलब यहाँ बॉन्ड की मजबूती इससे कुछ कम होगा। मतलब ई सबसे अधिक मजबूत हुआ, ए सबसे अधिक, ए उससे कम। अब देखिए ए वाला बताते हैं, सिंगल बॉन्ड वाला, ये तो सबसे कम होगा। कैसे? देखिए चारों सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है? sp3। sp3 में कितना है? 25% एस कैरेक्टर। मतलब यहाँ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ एस कैरेक्टर के, मतलब जितना अधिक एस कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड की मजबूती उतना अधिक होगा, और जितना कम एस कैरेक्टर होगा, मतलब एस का जो एस ऑर्बिटल है, एस कक्षा है, उसका योगदान जितना कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ माने आबंध की मजबूती उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ एस कैरेक्टर 25% यानी सबसे कम है। यहाँ देखिए एस कैरेक्टर सबसे कम था, यहाँ इसी में है sp3 में, यानी बॉन्ड का स्ट्रेंथ माने आबंध की जो मजबूती है सबसे कम इसी में होगा, सिंगल बॉन्ड वाला में, क्योंकि ये 4 आया, इसमें sp3 आया, 4 के लिए sp3, और sp3 में एस कैरेक्टर सबसे कम है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड शॉर्टर है, मतलब सबसे छोटा कौन सा बॉन्ड है, और 2 कंपाउंड लेंगे, 2 कंपाउंड में, तो 2 कंपाउंड में बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका अधिक है, दूसरा चीज़, और उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका अधिक है, दोनों में। मात्र 2 एग्जाम्पल लेंगे, 2 एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको बताना है एक कार्बन, पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला ये दूसरा। तो एक कार्बन में ये दोनों में जो इसका शॉर्टर बॉन्ड कौन सा है, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो दोनों में से सबसे छोटा बॉन्ड कौन है, और उसके बाद दोनों में से सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है। तो देखिए यहाँ इस कार्बन को ध्यान से देखिए, तो ये कार्बन असल में है क्या,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऐसे है, ऐसे है। तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और देखिए एक कार्बन क्या है, एगो H ऐसे बना है, एगो H ऐसे, एगो ऐसे, एगो N से ऐसे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो मजबूती के आधार पर तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्बन का जो बॉन्ड होगा सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से तो मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इससे तो मजबूत ये है। यदि लेंथ पता करना चाहें तो लेंथ में आपको क्या बताए थे, लेंथ में जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ सबसे अधिक होगा, मतलब इस कार्बन का जो बॉन्ड है, आबंध है, इसका लंबाई सबसे अधिक होगा इसके आधार पर। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का लंबाई कम होता है। ये फैक्ट। अब इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, संकरण के आधार पर इसको ज्ञात करना चाहें कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमको कैसे पता चलेगा, तो बहुत इजी है। देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, तो देखिए एक बॉन्ड ए हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मेरे को काउंट करना है, 1 2 3, 3 के लिए क्या हुआ sp2। इसमें देखिए 1 2 3 4, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या हुआ sp3। यहाँ क्या आया था 1 2 3 4, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड था, तो 4 के लिए क्या होता है sp3। तो अब ही आपको बताए थे कि जो sp2 में और sp3 में एस कैरेक्टर किसका अधिक है। देखिए इसका एस कैरेक्टर यहाँ क्या होता है 33%, इसका एस कैरेक्टर 33%, इसका क्या होगा 25%। तो जिसका जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड माने आबंध की मजबूती सब उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ क्या है इस कार्बन का, तो इस कार्बन में sp2 आया, तो sp2 का कितना है 33% एस कैरेक्टर, लेकिन इस S का क्या है, वहाँ उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद sp3 आया और उसका एस कैरेक्टर 25%। तो एस कैरेक्टर किसका अधिक हुआ, इसका। तो जिसका जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा बॉन्ड मजबूत, मतलब इसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हुआ। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन इसमें कम मजबूत हुआ। क्यों? क्योंकि 25% है, 33 से कम है, यानी एस कैरेक्टर कम होगा तो उसका बॉन्ड का मजबूती भी कम होगा। यहाँ एस कैरेक्टर कम है तो यहाँ बॉन्ड का मजबूती, आबंध की जो मजबूती है कम है। ये बात समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ, इस कार्बन का, इस कार्बन और इस कार्बन का, एक कार्बन है एक कार्बन, तो एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ये कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बात करना है। और ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है और बड़ा भी कौन है, मजबूत कौन है ज़्यादा बड़ा कौन है। तो ये देखिए मजबूत हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो ये क्या है असल में, देखिए ये कार्बन ऐसे है, इधर डबल बॉन्ड बना है, देखिए डबल बॉन्ड है, एगो सिंगल एक सिंगल, डबल बॉन्ड है। अब देखिए एक नीचे है और एक इधर है, तो यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4 बॉन्ड है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करता है उसमें सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड हो गया, मेरे को सिग्मा काउंट करना है 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है sp2। इसमें क्या हुआ, इसमें इस कार्बन में, तो एक कार्बन क्या है, मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड इधर है, ये वाला बॉन्ड एक बॉन्ड ही है। तो अब समझेंगे कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे हम कि 3 ही बॉन्ड को दर्शाएं, लेकिन आपको समझना है ये रिंग है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में पिछले ही कक्षा में यही चीज़ बताया कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखेंगे ना, ये डबल बॉन्ड को यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए तो इसका sp2 है, इसका 1 2 3, इसका भी, क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड है इसको भी काउंट करना है, इसका भी, इसको भी। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 3 के लिए क्या होता है sp2।
AbSp2 sp2, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना हुआ, sp2 में एस कैरेक्टर 33, इसका भी 33, मतलब दोनों का एस कैरेक्टर 33। मतलब जितना, ये तो रूल था कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड की आबंध की मजबूती उतना ही अधिक होगी, लेकिन दोनों का बराबर आ गया एस कैरेक्टर। मतलब कंपेयर में देखें, मतलब दोनों को तुलना करें कि जो बॉन्ड है इसकी मजबूती है लमसम में बराबर ही है, लमसम में बराबर ही है, यही बात समझना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।